सुहाग के कत्ल की ऐसी फिल्मी कहानी अब तक आपने नहीं देखी होगी, जिसमें पति की मौत की वजह पत्नी ने हार्ट अटैक को बताया, लेकिन लाश पर कुछ निशान थे, सुई चुभने जैसे निशान जो मृतक के सीने पर मिले। मरने वाले को इंजेक्शन लगाए गए थे। आप भी देखिए, हैरान करने वाला खुलासा, बीवी का फरमान, आज होगा खेल खत्म। सुहाग के कत्ल की फिल्मी कहानी। न खंजर चलाया न घोंटा गला, सीने पर इंजेक्शन के निशान। एक कत्ल, 4 किरदार, मौत का इंजेक्शन। ये हार्ट अटैक नहीं, हत्या है। न खूनी खेल होगा, ना ही मर्डर को सुसाइड की शक्ल दी जाएगी। कत्ल ऐसा हो कि किसी को शक तक ना हो, यही प्लान था। एक बीबी का, 22 साल की प्रिया विश्वास का। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ के राजेश विश्वास की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में घर पर मिली थी। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। मृतक राजेश की पत्नी प्रिया ने पुलिस वालों को बताया, शायद राजेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं, हत्या का मामला निकला। पंचनामा कार्रवाई के दौरान जब बॉडी को देखा गया, कपड़ों को हटा करके, उस समय जब हमारी बात हुई तो टीआई साहब स्वयं इसमें पीएम के दौरान जो है वो इसमें उपस्थित रहे, और जब बारीकी से देखा गया तो सीने में 6 पंक्चर मार्क्स थे, जो कि किसी नुकीली वस्तु, पतली वस्तु, सुई जैसी वस्तु से आना हमको संभव लगा। डॉक्टरों ने भी इस चीज को जब देखा तो संदेह व्यक्त किया कि ये मामला कुछ और है। मृतक राजेश के जिस्म पर चोट के कोई निशान नहीं थे, लेकिन सीने पर सुई के निशान थे, 6 जगह, जैसे किसी ने इंजेक्शन दिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का सबूत मिला। एनेस्थेसिया का ओवरडोज देकर राजेश को मौत की नींद सुलाया गया। कत्ल की मास्टरमाइंड निकली राजेश की पत्नी प्रिया। 18 को हमने इसकी वाइफ को पहले जो है, चूंकि घर में वाइफ और ये थे, और हमको जो आसपास के लोगों से जानकारी मिली थी, तो उसके हिसाब से वाइफ पे शुरू से ही संदेह था। वाइफ पे संदेह होने के कारण जब उससे पूछताछ के लिए उसको लाया गया, इनके मोबाइल्स की जांच की गई। मोबाइल्स में इन्होंने साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से पहले ही काफी सारा डेटा डिलीट कर रखा था। अब इस कत्ल के एक एक किरदार को समझिए। पहला प्रिया, जिसने प्लान बनाया। दूसरा किरदार पड़ोसन पायल, जिसने मदद की। तीसरा किरदार फिरिज यादव उर्फ कृष्ण, झोला छाप डॉक्टर, जिसने इंजेक्शन का इंतजाम किया। चौथा किरदार मोइन खान। जो डॉक्टर फिरिज यादव है, उसके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए सिरिंज थे, जो ग्लव्स थे, वो जो आने का टिकट था कि ये जो धर्मजयगढ़ प्लानिंग करके 14 तारीख को ये आया रायपुर से, उसकी बस की टिकट हमको मिली है। वो सब हमने इसमें डिस्प्ले कर रखा है यहाँ पे। वो टिकट के साथ साथ जिस होटल में वो रुका था, उस होटल में जो फुटेज मिला है। दरअसल राजेश की तबीयत खराब हुई थी, जिसे रायपुर के प्राइवेट अस्पताल में 1 महीने तक एडमिट किया गया था। इसी दौरान प्रिया की पहचान झोला छाप डॉक्टर फिरिज यादव उर्फ कृष्ण हुई। वहाँ ट्रॉमा में ये भर्ती था, करीब 25 दिन के आसपास ये भर्ती रहा। उस दौरान इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। फिरिज यादव, जो अपने आप को डॉक्टर बताता है, एक्चुअल डॉक्टर नहीं है, वो फर्जी है और झोला छाप है, और इसने एक अपना फर्जी क्लिनिक भी खोल रखा है। इसी दौरान जो पड़ोस की मोनी है, उसने भी फिरिज से बात की, उनकी भी आपस में दोस्ती यारी हो गई। तो बेसिकली ये जो घटना को प्लान करने का था, इसमें मोनी नाम जो है, जो पायल विश्वास करके लड़की है, इसका भी उतनी ही भूमिका है। बीबी का फरमान, आज होगा खेल खत्म। एनेस्थीसिया का ओवरडोज, बस टिकट, सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स में राज। प्रिया पति राजेश की प्रताड़ना से तंग थी, जो अक्सर अपना दर्द फिरिज से बांटती। प्रिया की पड़ोसन पायल की दोस्ती भी फिरिज से हुई। पायल ने मोइन खान को रुपए दिए, जिससे वो फिरिज को धर्मजयगढ़ में
होटल में ठहराएगा। चारों ने मिलकर हत्या की साजिश ऐसे रची। जो होटल बुक किया गया उसके लिए जो पैसे ट्रांसफर हुए, ये पैसे ट्रांसफर करने का काम मोनी ने किया, पायल विश्वास ने किया। उसने मोइन खान को इसके लिए राजी किया। मोइन की डायरेक्ट दोस्ती प्रिया से नहीं थी, मोइन की दोस्ती थी पायल से, और प्रिया के कहने पर पायल ने मोइन खान को, शेख मोइन को, उसको शामिल किया अपने प्लान में। तो बेसिकली ये इस तरह से इनका नेक्सस घूमा। सीसीटीवी फुटेज, फिर इसके पास मिला बस टिकट। कॉल डिटेल्स ने इन हत्यारों को बेनकाब किया। 15-16 जनवरी की रात सुहाग का फिल्मी स्टाइल में कत्ल हुआ। रायगढ़ में सत्यजीत घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस घर में किचन में महिला की जली हुई लाश मिली। लाश चूल्हे पर रखी हुई थी। ना तो ये हादसा है, ना ही सुसाइड, बल्कि सीधे कत्ल का मामला। महिला घर में अकेली थी। आखिर किसने बनाई किचन में कब्र? किलर कौन? ये खुलासा हैरत में डाल देगा। किचन में कब्र, अधजली लाश की खौफनाक मिस्ट्री। महिला का मर्डर, किलर कौन? जंगल में हत्यारे ने बनाया अजब प्लान। वो हम सफर, हम प्याला और कातिल भी। इस घर के किचन में एक खौफनाक राज दफन है, राज भी दिल दहलाने वाला। किचन में चूल्हे में लाश पड़ी है, अधजली लाश। ये लाश महिला की है। कोरबा में बांगो थाना इलाके के डुमरमुड़ा गांव में 45 साल के वृक्ष कुबर की लाश जिस हालत में मिली, वो कई सवाल खड़े कर रही है। वृक्ष कुबर आंगनवाड़ी सहायिका थी। लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि आखिर वृक्ष कुबर की मौत कैसे हुई? क्या ये हादसा है या सुसाइड या फिर हत्या? हादसे की बात खारिज हो जाती है और सुसाइड की भी, क्योंकि अगर कोई खुद को आग के हवाले भी करता तो इधर उधर तो भागता। जानकारी मिली थी कि बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत जो एतमा नगर गांव पड़ता है, वहां पे एक महिला की मृत अवस्था में जलने से लाश मिली हुई है। तो क्या कत्ल करने के बाद लाश को जलते चूल्हे में फेंका गया? इसी एंगल पर पुलिस की टीम जांच कर रही थी। मृतक महिला के पति के मुताबिक महिला घर पर अकेली थी। तो आखिर घर में कौन आया? महिला का बेटा काम करने जनवरी को